बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आज आपको सिखाऊंगी जो हम अपनी शर्ट होती है उसका नाप लेकर हम अपनी शर्ट को किस तरह से कट कर सकते हैं, किस तरह से कटिंग कर सकते हैं। ईजी है, बहुत आसान है। तो बाज़ लोगों को नाप लेकर कटिंग करना नहीं आता है, तो वो आराम से देख सकते हैं। जहाँ से शोल्डर की सिलाई हुई है वहाँ से लेकर हम दूसरे शोल्डर की सिलाई तक का हम मैनेजमेंट कर लेंगे कितना है ये। तो ये तकरीबन 16 इंच का है। तो इसके अंदर 1 इंच हम और प्लस करेंगे। 1 इंच हम और प्लस करके इसका हाफ़ कर लेंगे। इसका हाफ़ आएगा तकरीबन 8.5 इंच तकरीबन इसका हाफ़ आएगा। तो ये हमारे शोल्डर की चौड़ाई होगी। इस 8.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। लंबाई निकाल के मैंने पहले ही रखी हुई है, तो आप अपनी लेंथ अपने हिसाब से लीजिएगा। और इसकी जो आर्म होल की जो हम लंबाई रखेंगे वो हम 9 इंच की रखेंगे। 8.5 इंच की चौड़ाई है शोल्डर की, तो फिर इसकी आर्म होल की आधा इंच इसके अंदर प्लस करेंगे तो ये 9 इंच हो जाएगा। आधा इंच लाजमी ज़्यादा लिया करें इसमें आर्म होल में, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा फिट हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा जो है उसमें चुन्नटें पड़ती हैं। तो इस वजह से जो है आधा इंच लाजमी ज़्यादा लिया करें। आप चाहें तो इधर से लंबाई भी आप नाप सकती हैं, यहाँ से लेकर इस तरह से भी हम नाप लगा सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि हमें कितनी लंबाई लेनी है आर्म होल की। फिर हम चेस्ट का नाप लेंगे। जो भी हमारे चेस्ट का साइज़ हो, तो आप उसके इसको कमीज़ को ज़्यादा खींच के नहीं नापिएगा। एक दफ़ा कपड़े को बिछा लें सीधा करके, और फिर उसके आराम से उसकी कमर का साइज़ और उसके हिप का साइज़ आप चाहें तो आप लिख सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपको जहन में रहता है जब हमने नापा हुआ होता है तो। और अगर आप फ़र्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो आप सारा नाप लिख कर रख लें एक पर्चे पर। बेहतर यही होता है कि आप लिख के रख लेंगे तो आपको फिर बार बार नापना नहीं पड़ेगा। तो इसके हिप का साइज़ है 24 इंच, कमर इसकी 20 इंच है। और फिर उसके बाद हम दामन भी नापेंगे। दामन कितना है? दामन इसका 26 इंच है, 27 इंच है इसका दामन। तो उसमें हमने 1 इंच जो है वो प्लस कर देना है, क्योंकि सिलाई में भी जाता है कपड़ा। अब बॉडी लेंथ लेंगे हम इसकी 14 इंच की इसकी बॉडी लेंथ है। तो 14 इंच ही होती है ज़्यादातर। बहुत ज़्यादा जो लॉन्ग शर्ट होती है उसकी हम 15 इंच की लेते हैं, वरना तो नॉर्मल 14 इंच की ही होती है। चेस्ट का हम साइज़ लगाएंगे। जो भी आपकी जो आपने नाप लिया आप उस हिसाब से रखिएगा। जो मैंने नाप लिया वो 23 इंच के थे, तो 11.5 इंच पे मैंने लगा के निशान, और 2 इंच का एक्स्ट्रा निशान लगाना है। फिर हमने 1 इंच का इसमें थोड़ा तिरछा करके निशान लगा के इन निशानों को आपस में मिला देना है, तो ये गोलाई आ जाएगी शोल्डर की। 2 इंच का कपड़ा लाजमी एक्स्ट्रा रखा करें। कमर इसकी 20 इंच थी, तो हम इसका हाफ लगाएंगे 10 इंच पे, और इसमें भी हम 2 इंच का एक्स्ट्रा नाप लगाएंगे, और फिर इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से हल्की सी गोलाई करेंगे, बिल्कुल नोक नहीं निकालेंगे। यहाँ पे गोलाई कर देते हैं, उससे कमर की फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। और बिल्कुल नोक नहीं निकालते, नोक निकालने से वो झोल आता है उसमें। फिर हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो साइज़ है वो तकरीबन जो नॉर्मल साइज़ होता है वो 13 इंच का होता है। लेकिन बहुत से लोग कम पहनते हैं, बहुत से लोग ज़्यादा भी पहनते हैं। तो आप नाप के रखें तो ज़्यादा बेहतर है। 24 इंच। जितने भी चाक होते हैं, चाक हमेशा ऊपर से नापते हैं। शोल्डर की जहाँ से कटिंग हम शुरू करते हैं वहाँ से लेकर और नीचे तक नापते हैं। कभी भी चाक नीचे से नहीं नापते दामन से, क्योंकि लंबाइयाँ कम ज़्यादा होती हैं। और यहाँ से 1 इंच का रखेंगे, और यहाँ से 2-2 इंच, यहाँ से 1 इंच, और यहाँ से हमने 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। चाक के पास से सिर्फ 1 इंच का ही कपड़ा रखते हैं एक्स्ट्रा। बाकी जितना दामन हमें रखना है उसको लेके इससे मिला देना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसमें भी अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आया तो मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। पीछे का दामन की जो लंबाई है वो मैं 1 इंच लाजमी बड़ी रखती हूँ। 1 इंच या 1.25 इंच लाजमी बड़ी रखा करें, उससे गला हमारा पीछे नहीं जाता और कटिंग आसानी से हो जाती है। और आराम से हम जैसे भी गला बनाए वो पीछे नहीं जाता। बिल्कुल बराबर नहीं रखते। अगर थोड़ी हेल्दी का शर्ट होती है तो उसका तो बिल्कुल भी नहीं रखते बराबर, थोड़ा सा
पीछे का दामन जो है थोड़ा लंबा रखते हैं ताकि आगे का गला पीछे की तरफ नहीं जाए। और ये जो इसकी आर्म होल की कटिंग है फ्रंट की, आप सभी को पता है कि ये थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी गहराई होती है इसकी। अब ये कटिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो अपनी बहन को इजाज़त दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।